तो नेमाटोड क्या है और जो फंगस है वो क्या है, ये चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं। जैसे नेमाटोड है, वो कीट हमें दिखते नहीं हैं। अब उनको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। इस पहाड़ी के पीछे एक गाँव है डाबरी, हमारे राहतगढ़ क्षेत्र का सब्जी का फेमस बेल्ट है गाँव डाबरी। तो इस बार ग्राम डाबरी के किसानों ने जो नुकसान खाया है मल्चिंग के किसानों ने, वो बताया नहीं जा सकता। बहुत सारे किसानों का मानना था कि इस बार है जो फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है फसलों में, इसकी वजह से सब्जी की पैदावार नहीं मिली और उनको बहुत नुकसान हुआ। तो किसान साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि लगातार कई सालों से एक ही जगह पे मल्चिंग लगा रहे थे और उसमें सब्जियों की खेती कर रहे थे उसी जगह पे, उसमें कोई परिवर्तन फसल चक्र नहीं अपनाया गया। इसकी वजह से नेमाटोड और फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है। तो खेतों में इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा जो है वो हमारी खेतों में जो फंगस है ना, उस फंगस को खाता है, उस फंगस को नष्ट करता है। और दूसरी चीज़, नेमाटोड जैसे जो रोग है ना, उनको भी नष्ट करता है। तो किसान भाइयों, हमें ट्राइकोडर्मा इसलिए ज़रूरी है खेतों में डालना। अभी यहाँ पर देख रहे हो ये मल्चिंग लगी हुई है, ये मल्चिंग लगा है, इसको निकाला जा रहा है मल्चिंग को। इसको निकालने के बाद में इसकी जुताई होगी, फिर इसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपने मल्चिंग लगा रखी थी खेत में और जो लोग मल्चिंग के साथ में सब्जियों की खेती कर रहे थे, तो अब ये देखो यहाँ पर ककड़ी की फसल लगाई गई थी और ये जून में लगाई गई थी और अब सितंबर में जाके ये फसल ख़त्म हो गई है और यहाँ पर मल्चिंग को उधेड़ रहे हैं अब हम लोग। खेत में मल्चिंग हटाई जा रही है। तो किसान भाइयों, अगर आपने मल्चिंग लगा रखी है तो अपने खेतों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आप मल्चिंग वाली ज़मीन में ट्राइकोडर्मा नहीं डालेंगे तो फिर निश्चित ही आपके खेत में फंगीसाइड अधिक डालना पड़ेगा आपको और फंगस का बहुत तगड़ा अटैक होगा, जिसकी वजह से आपकी फसल है जो पूर्ण रूप से प्रोडक्शन नहीं देगी और कमज़ोर फसल रह जाएगी। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा उन खेतों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन खेतों में आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाने वाले हैं, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलें जो है ना अधिक पोषण ज़मीन से उठाती हैं, तो वहाँ पर हमें अधिक पोषण की ज़रूरत पड़ती है। ट्राइकोडर्मा जो है वो फसलों की जड़ तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ में फसलों को पोषण भी देता है और कई बीमारियों से बचाता है। अगर सब्जी वर्गीय फसलों में कोई फंगस, कोई बीमारी अटैक कर देती है तो उसकी वजह से हमारी फसल नष्ट होने की पूर्ण संभावना हो जाती है और हमें उसका उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। इस वजह से हमें खेतों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। ट्राइकोडर्मा क्यों ज़रूरी है खेतों में डालना? ट्राइकोडर्मा जिस खेत में डल जाता है वहाँ पर जो तमाम तरह की फंगस होती है, कई तरह की फंगस होती है, ट्राइकोडर्मा उस फंगस को नष्ट कर देता है, यानी कि खा जाता है उसको। फिर हमारी फसल है जो आने वाली जो अगली फसल है वो मजबूत तरीके से पैदावार देती है हमें। बहुत सारे जीव बहुत सूक्ष्म होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो नेमाटोड क्या है और जो फंगस है वो क्या है, ये चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं। जैसे नेमाटोड है, वो कीट हमें दिखते नहीं हैं। अब उनको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है, आप हमें महाभारत का संजय नहीं जान लेना। दिव्य दृष्टि जो है ना, आप कभी जो डॉक्टर जो होते हैं इलाज करते हैं उनकी लैब में जाके देखना, तो वो एक ऐसे देखते हैं, एक मशीन रहती है उसमें खून की जांच करते हैं वो, तो उसी को दिव्य दृष्टि बोला जाता है। तो उन्हीं मशीनों के जरिए लैब में इन जीवाणुओं को देख लिया जाता है, वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा है क्या, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक पर्यावरण अनुकूल जैव कवकनाशी है। यह पौधों की बढ़वार और ताकत को बढ़ाता है और सूखा की स्थिति में ये पौधों का सहयोग करता है और बीमारियों से बचाता है। अब किसान भाइयों, बात आती है कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने का तरीका क्या है। तो किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का उपयोग है जो वो अलग अलग कंडीशनों के हिसाब से हो सकता है। तो किसान मित्रों, ट्राइकोडर्मा को 1 एकड़ में कितना डालना है आपको, तो अपन मिट्टी की बात करते हैं इस वीडियो में कि 1 एकड़ में आपको डालना कितना है। तो किसान भाइयों, आपको 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर लेना है और 25 किलो गोबर की खाद में उसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद में गोबर की खाद को आप कहीं छायादार स्थान पर रख देंगे 3-4 दिन के लिए। जब वो छायादार स्थान में रखा रहेगा तो उसके जो जैव है ना, वो पूरी गोबर की खाद में मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद में आपको शाम के टाइम खेत में जाकर उसको बिखेर देना है, पूरे गोबर को। तो बिखेर देने के बाद में पूरे के पूरे जैव हैं जो
वो ज़मीन में समाहित हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ट्राइकोडर्मा का प्रयोग मिट्टी में करना है। तो किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा काम कैसे करता है? ट्राइकोडर्मा एक जैव है। जब वो मिट्टी में चला जाता है तो जो मिट्टी में हानिकारक जीवाश्म हैं उनको खा जाता है, तो हमारी मिट्टी है जो रोग रहित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और किसान साथियों, किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा को किसी भी रसायन के साथ प्रयोग नहीं करना है। और ट्राइकोडर्मा से संबंधित जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल कृषि कल्चर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हाँ हाँ।